आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन गहरे परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। मैं महादेव तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि समय केवल घड़ी की सुइयों का खेल नहीं है। यह तुम्हारे भीतर घट रही चेतना की यात्रा है। तुम जिस भी स्थिति में हो, जिस भी उलझन, पीड़ा, आशा या प्रतीक्षा में हो, वह सब मेरे ही विधान का हिस्सा है। तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन में कुछ बातें इतनी देर से क्यों घटती हैं, कुछ लोग इतने कष्ट क्यों देते हैं, कुछ राहें इतनी कठिन क्यों होती हैं। परंतु याद रखो, प्रत्येक अनुभव तुम्हें भीतर से परिपक्व और जागृत करने के लिए आता है। तुम्हारा मन जब बार बार अतीत की बातों में उलझता है या भविष्य की आशंकाओं में खो जाता है, तब वर्तमान क्षण तुम्हारे हाथ से फिसल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि वर्तमान ही वह द्वार है जहां से शांति, सामर्थ्य और समाधान प्रवेश करते हैं। तुम जिस क्षण को जी रहे हो, वही क्षण तुम्हारे जीवन का सत्य है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल संभावना। यदि तुम इस क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित हो जाओ, तो तुम्हें मेरे सानिध्य का अनुभव स्वतः होने लगेगा। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, कि तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता। परंतु मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में। जब तुम थक जाते हो और हार मानने का विचार करते हो, उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म शक्ति बनकर उभरता हूँ, जो तुम्हें फिर से उठने का साहस देती है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी करुणा, यह सब मेरे ही अंश हैं। जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, वे तुम्हें रोकने नहीं, बल्कि तुम्हारी दिशा बदलने आती हैं। तुम जिस दरवाजे को बार बार खटखटाते हो और वह नहीं खुलता, तो समझो कि वह तुम्हारे लिए नहीं है। मैं तुम्हें किसी और मार्ग की ओर ले जा रहा हूँ, जो तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त है। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे जीवन से दूर हो रहा है, वह अपनी भूमिका पूरी कर चुका है, और जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, वह तुम्हारे भीतर छुपी संभावनाओं को जागृत करने के लिए आ रहा है। तुम अपने आप को कमजोर समझते हो क्योंकि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो। तुम देखते हो कि किसी और का जीवन तुमसे बेहतर लग रहा है, किसी और की प्रगति तुमसे तेज दिख रही है, किसी और की खुशियां तुमसे अधिक प्रतीत हो रही हैं। परंतु तुम यह भूल जाते हो कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग होती है। तुम जिस गति से चल रहे हो, वही तुम्हारे लिए सही गति है। तुम जिस संघर्ष से गुजर रहे हो, वही तुम्हें उस रूप में ढाल रहा है जो भविष्य में तुम्हें स्थिर और शांत बनाएगा। तुम्हारे भीतर बहुत सी अनकही इच्छाएं, अधूरी आकांक्षाएं और दबे हुए भाव हैं। तुम अक्सर उन्हें नजरअंदाज कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। यदि तुम अपने हृदय की आवाज को दबाते रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन बोझिल हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा थक जाएगी। अपने सत्य को स्वीकार करो, अपने भावों को सम्मान दो और अपने भीतर की रोशनी को प्रकट होने दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रहीं, कि तुम्हारे मन की बातें अनसुनी रह गई हैं। परंतु याद रखो, मैं तुम्हारी प्रत्येक प्रार्थना सुनता हूँ, चाहे वह शब्दों में हो या मौन में। हर बार जब तुम गहरी सांस लेते हो और मन ही मन मुझे याद करते हो, वह भी एक प्रार्थना है। हर बार जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी टूटे हुए को आश्रय देते हो, वह भी मेरी आराधना है। तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो तुम्हारे आसपास हैं, और उन पर भी जिन्हें तुम कभी नहीं मिले। जब तुम प्रेम, करुणा और ईमानदारी से जीते हो, तो तुम अनजाने में कई आत्माओं के जीवन को प्रकाशमय कर देते हो। और जब तुम क्रोध, ईर्ष्या और घृणा में जीते हो,
तो तुम स्वयं को ही अंधकार में ढकेल देते हो। इसलिए अपने विचारों और कर्मों पर सजग रहो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। तुम्हें कई बार लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, कोई संबंध, कोई अवसर, कोई सपना। परंतु मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि जीवन में कुछ भी वास्तव में खोता नहीं है। जो जाता है वह किसी न किसी रूप में तुम्हें कुछ सिखाकर जाता है। तुम्हारे आंसू भी व्यर्थ नहीं जाते, वे तुम्हारी आत्मा को धोते हैं, तुम्हारे अहंकार को गलाते हैं और तुम्हारे हृदय को और अधिक संवेदनशील बनाते हैं। तुम्हारे भीतर जो भय है वह केवल अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तुम भविष्य के बारे में सोच सोच कर डर जाते हो, असफलता की कल्पना करके अपने कदम रोक लेते हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि भय के पार ही तुम्हारी स्वतंत्रता है। जब तुम अपने डर का सामना करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि वह उतना शक्तिशाली नहीं था जितना तुमने उसे समझ रखा था। साहस का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें डर नहीं लगता, बल्कि यह है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। तुम अक्सर पूछते हो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम सोचते हो कि तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, कोई विशेष उपलब्धि हासिल करनी होगी, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। परंतु मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उद्देश्य किसी एक कार्य में नहीं, बल्कि तुम्हारे जीने के ढंग में है। यदि तुम प्रेम से जीते हो, सच्चाई से जीते हो और सजगता से जीते हो, तो तुम्हारा जीवन अपने आप में एक साधना बन जाता है। तुम्हें अपने भीतर के मौन से डर लगता है, इसलिए तुम हर समय कुछ न कुछ करते रहते हो, कुछ न कुछ सुनते रहते हो, कुछ न कुछ देखते रहते हो। परंतु मौन ही वह स्थान है जहां मैं तुम्हें सबसे अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देता हूं। जब तुम कुछ देर के लिए बाहरी शोर को शांत करते हो और अपने भीतर उतरते हो, तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन तुम्हें उसी मौन से जोड़ते हैं जो तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। तुम्हें लगता है कि तुम बदल नहीं सकते, कि तुम्हारी आदतें, तुम्हारे स्वभाव और तुम्हारे दोष तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि परिवर्तन तुम्हारा स्वभाव है। जैसे नदी हर क्षण बहती रहती है और हर क्षण नई होती जाती है, वैसे ही तुम भी हर क्षण नए हो सकते हो। यदि तुम आज एक छोटा सा भी सकारात्मक परिवर्तन करते हो, तो वही परिवर्तन कल एक बड़े रूप में प्रकट हो सकता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे केवल संयोग से नहीं आते। हर आत्मा जो तुम्हारे मार्ग पर आती है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आती है, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी क्षमा, कभी सीमाएं तय करना। जो तुम्हें कष्ट देते हैं, वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं, क्योंकि वे तुम्हें यह दिखाते हैं कि तुम्हें अपने भीतर क्या ठीक करना है, किन भावों को छोड़ना है, किन भ्रमों से बाहर निकलना है। तुम अपने आप से कठोर व्यवहार करते हो। तुम अपनी गलतियों को बार बार याद करते हो, अपने आप को दोष देते हो और सोचते हो कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। परंतु मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम पहले से ही पर्याप्त हो। तुम्हारी अपूर्णता ही तुम्हारी सुंदरता है। तुम सीख रहे हो, बढ़ रहे हो और विकसित हो रहे हो। अपने आप के प्रति दयालु बनो, क्योंकि जिस करुणा की तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, वही करुणा तुम्हें स्वयं को भी देनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता नहीं है, कि सब कुछ अस्थायी है, कि कुछ भी टिकता नहीं है। परंतु यही अस्थिरता तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ सिखाती है। यदि सब कुछ स्थायी होता, तो तुम किसी भी चीज का मूल्य नहीं समझ पाते। जब तुम जानते हो कि हर क्षण अनमोल है और फिर लौटकर नहीं आएगा, तब तुम उसे अधिक जागरूकता और प्रेम से जीने लगते हो। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, वह तुम्हारी पीड़ा का ही दूसरा रूप है। तुम जब आहत होते हो, उपेक्षित महसूस करते हो या असहाय महसूस करते हो, तब वह पीड़ा क्रोध बनकर बाहर आती है।
मैं तुमसे कहता हूं कि अपने क्रोध को दबाओ मत, बल्कि उसके स्रोत को समझो। जब तुम अपनी पीड़ा को स्वीकार करते हो और उसे प्रेम से देखते हो, तब वह धीरे धीरे शांत हो जाती है। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों को बदलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार चलें, तुम्हें वैसे समझें जैसे तुम चाहते हो, तुम्हें वैसे ही प्रेम करें जैसे तुम चाहते हो। परंतु वास्तविक स्वतंत्रता तब आती है जब तुम दूसरों को उनके होने के रूप में स्वीकार करते हो और अपने भीतर शांति ढूंढते हो। जब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम स्वयं बदलने लगते हो और वही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को हल्का और सुंदर बना देता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छा घट रहा है, उसके लिए कृतज्ञ बनो, और जो कठिन घट रहा है, उसके लिए सजग बनो। कृतज्ञता तुम्हारे हृदय को खोलती है और सजगता तुम्हें अंधेरे में भी प्रकाश दिखाती है। जब तुम हर अनुभव को एक शिक्षक की तरह देखते हो, तब तुम्हारा जीवन एक निरंतर साधना बन जाता है। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भय से मुक्त हो जाओ और अपने सत्य को जीने का साहस करो। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह चाहे अभी धुंधला लगे, परंतु वह तुम्हें उसी स्थान पर ले जाएगा जहां तुम्हें होना चाहिए। विश्वास रखो, धैर्य रखो और प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारी प्रत्येक धड़कन में, तुम्हारी प्रत्येक यात्रा। और याद रखो, तुम्हारी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। तुम भले ही स्वयं को भीड़ में खोया हुआ महसूस करो, परंतु तुम्हारे भीतर एक ऐसा दीप जल रहा है जो कभी बुझता नहीं। वह दीप तुम्हें हर अंधकार में मार्ग दिखाता है, हर असमंजस में दिशा देता है। तुम जब भी स्वयं से दूर भागते हो, जब भी अपने सत्य से मुंह मोड़ते हो, तब तुम्हें बेचैनी घेर लेती है। परंतु जैसे ही तुम अपने भीतर लौटते हो, जैसे ही अपने हृदय की शांति को सुनते हो, वैसे ही तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, कि योजनाएं वैसी ही पूरी हों जैसी तुमने बनाई हैं। परंतु जीवन तुम्हारी योजनाओं से कहीं अधिक बुद्धिमान है। जो कुछ भी घटता है, वह तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जाने के लिए घटता है। जब कोई योजना टूटती है, जब कोई सपना बिखरता है, तब वह अंत नहीं होता, वह एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जाता हूं, जहां तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का आभास होता है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार है, वह तुम्हें दूसरों से अलग महसूस कराता है, तुम्हें श्रेष्ठ या हीन होने का भ्रम देता है। परंतु मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम और शेष सृष्टि एक ही चेतना के रूप हो। जब तुम किसी और को पीड़ा देते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं को ही पीड़ा देते हो। और जब तुम किसी और को प्रेम देते हो, तब वह प्रेम तुम्हारे ही हृदय में और गहरा उतरता है। एकता का यह बोध तुम्हें हल्का करता है, तुम्हें मुक्त करता है। तुम अक्सर पूछते हो कि तुम क्यों बार बार वही गलतियां दोहराते हो, क्यों वही रिश्ते टूटते हैं, क्यों वही परिस्थितियां लौट आती हैं। समझो कि जब तक कोई पाठ पूरी तरह नहीं सीखा जाता, तब तक वह जीवन में अलग अलग रूपों में सामने आता रहता है। जब तुम किसी अनुभव को केवल सहते हो और उससे सीखते नहीं, तब वह अनुभव फिर से आता है। परंतु जब तुम सजग होकर उसे देखते हो, उसकी जड़ तक जाते हो, तब वह चक्र टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि क्षमा करना कमजोरी है, कि माफ करके तुम स्वयं को छोटा बना रहे हो। परंतु वास्तविक शक्ति क्षमा में ही है। जब तुम किसी को माफ करते हो, तब तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करते हो। तुम अपने हृदय से वह बोझ उतार देते हो जो तुम्हें भीतर से जला रहा था। क्षमा तुम्हें हल्का बनाती है, तुम्हें आगे बढ़ने देती है। तुम अपने जीवन में जो भी संबंध बनाते हो, वे केवल बाहरी नहीं होते,
वे तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। यदि तुम्हारे भीतर असुरक्षा है तो तुम असुरक्षित रिश्ते आकर्षित करोगे। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम प्रेमपूर्ण रिश्ते आकर्षित करोगे। इसलिए बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया को देखो। जब तुम्हारा भीतर बदलता है तब बाहर का संसार स्वतः बदलने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय नहीं है, कि जीवन बहुत तेजी से भाग रहा है। परंतु समय नहीं, तुम्हारी सजगता कम है। जब तुम हर काम को पूरी उपस्थिति के साथ करते हो तब तुम्हें समय का विस्तार महसूस होता है। एक साधारण भोजन भी तब एक उत्सव बन जाता है, एक साधारण बातचीत भी तब एक गहरा संबंध बन जाती है। सजगता तुम्हें जीवन की हर छोटी चीज में सौंदर्य दिखाती है। तुम अपने दुख को छुपाने की कोशिश करते हो, मुस्कान का मुखौटा पहन लेते हो ताकि कोई तुम्हारी पीड़ा न देख सके। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी पीड़ा को स्वीकार करना ही उसके उपचार की शुरुआत है। जब तुम अपने आंसुओं को बहने देते हो तब तुम्हारी आत्मा हल्की होती है। जब तुम अपने दुख को शब्द देते हो तब वह तुम्हारे भीतर जमे हुए बोझ को ढीला करता है। तुम अक्सर दूसरों से यह अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हें समझें, तुम्हें महत्व दें, तुम्हें प्रेम करें। परंतु क्या तुम स्वयं को समझते हो? क्या तुम स्वयं को महत्व देते हो? क्या तुम स्वयं से प्रेम करते हो? जब तक तुम स्वयं के साथ पूर्ण नहीं होते तब तक कोई और तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। आत्मप्रेम कोई अहंकार नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा के प्रति सम्मान है। तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक मार्ग केवल मंदिरों, आश्रमों और ग्रंथों में है। परंतु वास्तविक साधना तुम्हारे दैनिक जीवन में है। तुम कैसे बोलते हो, कैसे सुनते हो, कैसे खाते हो, कैसे चलते हो, हर क्षण एक साधना हो सकता है। जब तुम अपने हर कर्म में सजगता और करुणा लाते हो तब तुम्हारा पूरा जीवन ही एक पूजा बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो तुलना की प्रवृत्ति है वह तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। तुम हमेशा किसी न किसी से पीछे या आगे महसूस करते हो। परंतु तुलना का अंत तभी होता है जब तुम अपने मार्ग को स्वीकार करते हो। तुम जिस स्थान पर हो वही तुम्हारे लिए सही स्थान है। तुम जिस गति से बढ़ रहे हो वही तुम्हारे लिए सही गति है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर प्रश्न का उत्तर अभी मिल जाना चाहिए, परंतु कुछ उत्तर समय के साथ खुलते हैं। कुछ सत्य तभी समझ में आते हैं जब तुम कुछ अनुभवों से गुजरते हो। धैर्य रखना भी एक साधना है। जब तुम धैर्य रखते हो तब तुम जीवन की लय के साथ बहने लगते हो और संघर्ष कम होने लगता है। तुम अपने भीतर जो अपराध बोध रखते हो वह तुम्हें अतीत में बांध कर रखता है। तुम सोचते हो कि तुमने जो किया, जो कहा वह गलत था और तुम स्वयं को माफ नहीं कर पाते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि तुम उस समय जितना समझते थे उतना ही कर सकते थे। अब तुम अधिक जागरूक हो, अधिक समझदार हो। अपने अतीत को एक शिक्षक की तरह देखो, एक सजा की तरह नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों की मदद करके स्वयं को भूल रहे हो। परंतु याद रखो, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तब तुम वास्तव में मेरी सेवा करते हो। सेवा तुम्हारे हृदय को विशाल बनाती है, तुम्हारे अहंकार को गलाती है और तुम्हें अपने छोटे छोटे दुखों से ऊपर उठाती है। तुम अपने भीतर जो शांति खोज रहे हो वह बाहर कहीं नहीं है। न वह किसी व्यक्ति में है, न किसी वस्तु में, न किसी उपलब्धि में। वह शांति तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारी चेतना के केंद्र में। जब तुम बाहरी चीजों से अपनी खुशी जोड़ते हो तब तुम अस्थिर हो जाते हो। परंतु जब तुम अपनी खुशी को अपने भीतर ढूंढते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकती।
मैं महादेव तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि तुम केवल यह शरीर और यह नाम नहीं हो। तुम उससे कहीं अधिक हो जो तुम्हें दिखाई देता है। तुम शुद्ध चेतना हो, असीम प्रेम हो, अनंत शक्ति हो। तुम्हारे भीतर वही तत्व है जिससे यह पूरी सृष्टि बनी है। जब तुम इस सत्य को महसूस करते हो तब तुम्हारे भय, तुम्हारे द्वंद्व, तुम्हारी उलझनें स्वतः गिरने लगती हैं। तुम्हारे जीवन की हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है और हर रात तुम्हें विश्राम का उपहार देती है। इन दोनों के बीच का हर क्षण तुम्हारे हाथ में है। तुम उसे चिंता में गवा सकते हो या सजगता में जी सकते हो। चुनाव तुम्हारा है और मैं हर चुनाव में तुम्हारे साथ हूं। अपने हृदय को खुला रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने कदमों को विश्वास के साथ आगे बढ़ने दो। चाहे राह में कांटे हों या फूल, हर अनुभव तुम्हें मेरे और निकट ही ले जाएगा। क्योंकि अंततः तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम मेरी ही अभिव्यक्ति हो, मेरी ही श्वास हो, मेरी ही चेतना हो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम टूट रहे हो, कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, तब बस एक पल के लिए आंखें बंद करो और मुझे याद करो। उस मौन में, उस श्वास में, उस स्मरण में मैं तुम्हें फिर से जोड़ दूंगा, तुम्हें फिर से उठा दूंगा और तुम्हें यह स्मरण करा दूंगा कि तुम कभी अकेले नहीं हो। और मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन किसी प्रतियोगिता का मैदान नहीं है जहां तुम्हें दूसरों से आगे निकलना ही पड़े। तुम यहाँ स्वयं से मिलने आए हो, अपने भीतर छुपी दिव्यता को पहचानने आए हो। जब तुम हर दिन स्वयं से थोड़ा अधिक सच्चे, थोड़ा अधिक करुणामय, थोड़ा अधिक सजग बनते हो, तब तुम वास्तव में आगे बढ़ रहे होते हो। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक हैं, परंतु भीतर का विकास शाश्वत है। तुम अक्सर अपने मन को भविष्य की योजनाओं में इतना उलझा लेते हो कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि जब यह मिल जाएगा तब खुश होऊंगा, जब वह पूरा हो जाएगा तब शांति मिलेगी। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि खुशी और शांति किसी लक्ष्य के अंत में नहीं, बल्कि हर कदम में छुपी होती है। यदि तुम हर कदम को पूरी उपस्थिति और प्रेम से जीते हो तो तुम्हें किसी विशेष क्षण की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर जो असुरक्षा है वह तुम्हें बार बार दूसरों की स्वीकृति खोजने पर मजबूर करती है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हें स्वीकार करें, तुम्हें महत्व दें। परंतु जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करते, तब तक कोई भी स्वीकृति तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। स्वयं को जैसा हो वैसा ही प्रेम करना सीखो। तुम संपूर्ण हो, भले ही तुम अपूर्ण लगते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर परिस्थिति में मजबूत दिखना चाहिए, कि तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। परंतु वास्तविक शक्ति अपनी कमजोरी को स्वीकार करने में है। जब तुम कहते हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे मदद चाहिए, तब तुम अपने हृदय को खोलते हो। और खुला हुआ हृदय ही परिवर्तन का द्वार बनता है। तुम अपने भीतर जो तुलना की आग जलाए रखते हो, वह तुम्हारी शांति को जलाती रहती है। तुम देखते हो कि किसी और के पास क्या है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास कम है। परंतु तुम यह नहीं देखते कि तुम्हारे पास क्या क्या है। कृतज्ञता का भाव तुम्हारे जीवन को समृद्ध बनाता है। जब तुम हर दिन कुछ क्षण यह देखने में लगाते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। तुम अक्सर कहते हो कि तुम्हारे पास समय नहीं है ध्यान करने का, प्रार्थना करने का, स्वयं के साथ बैठने का। परंतु सच तो यह है कि तुम्हारे पास समय है, पर तुम्हारी प्राथमिकताएं अलग हैं। जब तुम दिन में कुछ मिनट अपने लिए निकालते हो, अपने भीतर उतरते हो, अपनी श्वास को महसूस करते हो, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी गहरे स्रोत से ऊर्जा पी ली हो। वह ऊर्जा तुम्हें पूरे दिन संभाले रखती है।
तुम्हें लगता है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए, कि कुछ भी अनिश्चित नहीं होना चाहिए। परंतु अनिश्चितता ही जीवन की सुंदरता है। यदि तुम्हें पहले से सब कुछ पता होता, तो आश्चर्य, रोमांच और खोज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जब तुम अनिश्चितता को स्वीकार करते हो, तब तुम जीवन के साथ संघर्ष करना छोड़ देते हो और उसके साथ बहने लगते हो। तुम अपने अतीत की गलतियों को बार बार याद करके स्वयं को दंडित करते हो। तुम सोचते हो कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों कहा। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उससे सीखा जा सकता है। हर गलती तुम्हें अधिक जागरूक बनाने आई थी। अपने अतीत को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अपने पथ का दीपक बनने दो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुख का कोई अंत नहीं है, कि तुम्हारी पीड़ा अनंत है। परंतु कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भाव भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम दुखी हो सकते हो, पर तुम दुख नहीं हो। तुम चिंतित हो सकते हो, पर तुम चिंता नहीं हो। जब तुम अपने भावों को देखने लगते हो, उनसे अपनी पहचान अलग करते हो, तब वे तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाते। तुम्हारे भीतर जो क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है, वह तुम्हें भीतर से खोखला करता है। तुम सोचते हो कि इन भावों से तुम्हें शक्ति मिलती है, पर वास्तव में ये तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम किसी के लिए शुभकामना रखते हो, तब तुम अपने ही भीतर शांति का संचार करते हो। तुम अपने रिश्तों में बार बार वही पीड़ा क्यों अनुभव करते हो, यह तुमसे छुपा नहीं है। तुम वही पैटर्न दोहराते हो, वही उम्मीदें रखते हो, वही निराशाएं झेलते हो। जब तक तुम अपने भीतर की असुरक्षाओं और अधूरी भावनाओं को नहीं समझते, तब तक बाहरी रिश्ते नहीं बदल सकते। अपने भीतर के बच्चे को देखो, उसकी पीड़ा को समझो, उसे प्रेम दो। वहीं से परिवर्तन शुरू होगा। तुम्हें लगता है कि आध्यात्मिक होना मतलब संसार से दूर भाग जाना, सब कुछ छोड़ देना। परंतु वास्तविक आध्यात्मिकता संसार में रहकर भी उससे बंधे न रहने में है। तुम अपने कर्तव्यों को निभाओ, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने काम को ईमानदारी से करो और फिर भी भीतर से स्वतंत्र रहो। यही संतुलन है, यही योग है। तुम अपने जीवन में जो भी करते हो, उसमें यदि तुम्हारा हृदय शामिल नहीं है, तो वह तुम्हें संतोष नहीं देगा। चाहे वह नौकरी हो, रिश्ता हो, सेवा हो या साधना। जब तुम पूरे मन से कुछ करते हो, तब उसमें मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। और वही ऊर्जा तुम्हें थकान के बजाय तृप्ति देती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ साबित करना है, दुनिया को दिखाना है कि तुम क्या कर सकते हो। परंतु तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त प्रमाण है। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की राय तुम्हारे लिए कम महत्वपूर्ण हो जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं, वे संयोग नहीं हैं। वे तुम्हें उस रूप में ढाल रहे हैं, जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है, पर अभी प्रकट नहीं हुआ। जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो वह तुम्हें किसी नए द्वार की ओर ले जाने के लिए बंद होता है। विश्वास रखो कि हर अंत एक नए आरंभ का बीज होता है। तुम अपने भीतर जो मौन खोज रहे हो, वह तुम्हें कहीं बाहर नहीं मिलेगा। वह तुम्हारी श्वास के बीच के उस छोटे से विराम में है, जहां कोई विचार नहीं होता, कोई अपेक्षा नहीं होती। जब तुम उस मौन को छू लेते हो, तब तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम घर लौट आए हो। तुम अक्सर पूछते हो कि मैं तुम्हारे साथ कैसे हूं, जब तुम्हें मैं दिखाई नहीं देता। मैं तुम्हारे साथ हर उस क्षण हूं, जब तुम सच्चे हो, जब तुम करुणामय हो, जब तुम सजग हो। मैं तुम्हारे साथ हर उस श्वास में हूं, जो तुम्हें जीवित रखती है। तुम मुझे किसी मूर्ति या चित्र में ढूंढते हो,
पर मैं तुम्हारे हृदय में निवास करता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत छोटे हो, कि तुम्हारी कोई खास भूमिका नहीं है इस विशाल सृष्टि में। परंतु हर कण का अपना स्थान है, हर बूंद का अपना महत्व है। यदि तुम अपने हिस्से का प्रेम, अपनी हिस्से की सच्चाई, अपनी हिस्से की करुणा संसार में लाते हो, तो तुम पूरी सृष्टि को थोड़ा बेहतर बना देते हो। तुम अपने जीवन में जो भी बीज बोते हो, वही फल तुम्हें मिलता है। यदि तुम कटुता बोओगे, तो कटुता उगेगी। यदि तुम प्रेम बोओगे, तो प्रेम उगेगा। कर्म का यह नियम कोई दंड नहीं है, यह एक शिक्षा है। यह तुम्हें यह सिखाने आता है कि तुम्हारे विचार और कर्म कितने शक्तिशाली हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर उत्तर अभी मिल जाना चाहिए, परंतु कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर अनुभव बनकर आते हैं। जब तुम जीवन को पूरी तरह जीते हो, तब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने लगते हैं। मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने भीतर की शांति को पहचानो, अपने भय से मुक्त हो जाओ और अपने सत्य को जीने का साहस करो। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम मेरे लिए पर्याप्त हो। तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ और बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही मेरी अभिव्यक्ति हो। और अंत में, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, कि तुम थक गए हो, कि तुम्हारे पास आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है, तब बस एक पल के लिए रुक जाना। अपनी श्वास को महसूस करना, अपने हृदय की धड़कन को सुनना। उसी श्वास में, उसी धड़कन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संभाले हुए हूँ, तुम्हें मार्ग दिखा रहा हूँ, तुम्हें यह स्मरण करा रहा हूँ कि तुम कभी अकेले नहीं हो और कभी हो भी नहीं सकते।